मुझे तरीका आना चाहिए दोस्तों, मुझे तरीका आना चाहिए। अगर मेरा विजन क्लियर है तो तरीका आना चाहिए, चाहे मुझे 100 लोग मना करे, चाहे 200 मना कर दे। आप लोग क्या समझते हैं दोस्तों, मैं कॉलिंग करता हूं तो मेरे सारे लोग आ जाते हैं? दोस्तों डायरी भर चुकी है मेरी कॉलिंग करते करते। 100 लोगों से एक बात करता हूं तो मेरा माइंड सेट है, मुझे पता है मैं 100 लोगों से कॉलिंग करूंगा और 10 लोग मेरे को बोलेंगे अपनी उसका मीटिंग का नंबर दो। और दोस्तों आज का दिन के बारे में बताता हूं आपको, आज के दिन के बारे में। दोस्तों कुलदीप सर का भी शाम को कॉल आ रहा था, मैं रेगुलर बिजी था, रेगुलर क्यों कॉलिंग कर रहा था। दोस्तों आज मैंने 85 कॉलिंग की थी, कम की। 9 लोगों ने मेरे से आज दोस्तों मेरा नंबर मेरे को, मैंने उनके साथ अपना एक्सचेंज किया और अपने मीटिंग में आने के लिए बोला। और जो मैंने आपको बोला मैं उसको ये बोलता था कि 7:30 बजे कॉल करूंगा आपको जरूर। उन्होंने कहा ठीक है। दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात आज मेरे लिए पता है क्या हुई, जो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उन 9 लोगों में से 9 के 9 लोगों ने आज मेरा फोन नहीं उठाया 7:30 बजे और मेरा फोन काट दिया। बड़ी खुशी हुई मेरे को। तो अब मैं कल से कॉलिंग बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे पता था कि नहीं उठेगा, कोई बात नहीं, कल फिर से नया काम चालू, फिर तो उठेगा। ऐसे करते करते हर एक दूसरे दिन में क्लोजिंग करता हूं दोस्तों। यहाँ पर सर ने बोला 4 दिन कॉल की और 4 दिन में रिजल्ट ना आने की वजह से उन्होंने कॉलिंग करना बंद कर दिया। दोस्तों सबसे पहला रिजल्ट मेरा कॉलिंग करने के बाद 15 दिन के बाद मेरा एक रिजल्ट आया था, एक रिजल्ट। जब वो 15 दिन के बाद मेरा एक रिजल्ट आया तो मेरे अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस ये आ गया कि 15 दिन के बाद एक रिजल्ट अगर मेरा आया है ना, तो इसका मतलब कॉलिंग करने से रिजल्ट आएगा। और फिर लग गया दोस्तों, उससे भी ज्यादा ताकत के साथ शुरू हो गया। और दोस्तों फिर कॉन्फिडेंस ऐसा बनता चला गया, कॉलिंग कर करके, कॉलिंग कर करके, और अब नए लोगों को कॉलिंग कर करके क्लोजिंग होती है माय डियर फ्रेंड। और एक और दोस्तों एक मैं बात बताता हूँ, समझना क्या बताता हूँ। एक जो ग्रुप से हम नंबर उठाते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर से उठाते हैं, उस पे कॉलिंग, मैंने एक दिन दोस्तों आपको एक और बात बताता हूँ, मैंने क्या करता हूँ कि मैं जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप से मैं अलग नंबर निकालता हूँ और 10 से 15 से 20 नंबर मैं फेसबुक वाले निकालता हूँ। तो मैं ये देखने के लिए मैं एनालाइज करता था कि मैं ग्रुप वालों को जो कॉलिंग करता हूँ, मेरा उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ रहा है या फेसबुक करने वालों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छी बात है, फेसबुक से नंबर निकाल के आप कॉलिंग कीजिए, लेकिन फेसबुक के ऊपर जो प्रमोशन कर रहे हैं ना माय डियर फ्रेंड, वो सारे के सारे ज्ञानी लोग हैं। वो जो लिखते हैं ना कि मैं आरसीएम कर रहा था, मेरी टीम 10 साल से काम कर रहा हूँ, टीम नहीं बन रही है, मुझे कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बताओ, तो समझ लेना वो अपने बिजनेस का प्रमोशन कर रहा है। और हम लोग क्या समझते हैं, इसको मैं मीटिंग प्लान दिखाता हूँ, वो अपना दिखाना शुरू होता है। दोस्तों बिल्कुल बात सही है, हर एक आदमी आज मैदान में उतर के अपना बिजनेस प्लान दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों जीतेगा वही जिसके प्लान के अंदर दम होगा, जिस आदमी के अंदर दम होगा, जिसके अंदर बात करने का दम होगा, जिसके अंदर कन्विंसिंग पावर के अंदर दम होगा, दोस्तों जीतेगा वही, और वही उसी के प्लान में जाएगा। और आप जीतोगे कैसे? मान लिया आपने 3-4 दिन कॉलिंग करने के बाद बंद कर दी, दोस्तों आपका रिदम टूट जाएगा। और बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट मैन, वही है दोस्तों। मैं जिस शुरू शुरू के जब मैंने हफ्ते में जब मैं बात करता था दोस्तों, मैं बीच में बात कर करके रुक जाता था कि क्या बात करूंगा, इसका क्या सवाल आएगा, ये मुझे क्या जवाब देगा। आज मुझे एक बंदे को फोन किया, मेरे को पलट के क्या जवाब देता है, अरे क्या यार हर दूसरा आदमी क्रिप्टो करेंसी कर रहा है, हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में काम कर रहे हैं, आप मेरे साथ आओ ना। देखो मैं तो वहीं पे काम करता हूँ जहाँ पे बिलिंग होती है। और मैंने उसको बोला सर हम वहीं काम नहीं करते जहाँ बिलिंग होती। तो बोले ये क्या बात, मैंने कहा हमारी ये बात। उसने मेरी बात सुनी, नंबर एक्सचेंज हुए,
आज वो उसने फोन नहीं उठाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा कॉलिंग करने का आएगा। और जैसे एक मैम ने बोला, वो बिल्कुल बात सही है कि मार्केट में बहुत लोग होते हैं, अब वो अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन के लिए बात करते हैं, लेकिन है समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग जो अपने मतलब के लिए फोन करते हैं, फ्रेंडशिप के लिए। हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, थोड़ा बोल्ड होकर के बिजनेस करना है हम लोगों को, और उनको बोल देना सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड बात करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब सुन लेना कान खोल के। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन काम करने के बाद अगर उनका रिजल्ट नहीं आता और वो कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, तो समझ लेना उनके विजन और उनके रीजन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है माय डियर। उनके टारगेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जो आप अपने पथ से भटक गए। आपका टारगेट हिल गया और आपने कंप्रोमाइज कर लिया अपनी उसी लाइफ से, जैसे हम जी रहे हैं कि कोई बात नहीं, कॉलिंग करेंगे, वहां से रिजल्ट नहीं आएगा तो जैसा हम जी रहे हैं ठीक है। अरे क्या फर्क पड़ गया अगर रिजल्ट नहीं आया माय डियर फ्रेंड, अभी हमारे पास तो लाखों नंबर हैं, लाखों नंबर। एक बार बात तो करो। क्या देखो, आज तक मैं एक और बात मानता हूं दोस्तों, मैं जितनी भी कॉलिंग करता हूं कि कोई मेरे जो कॉलिंग करने को एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन बदतमीजी 0.1% होती है। और बदतमीजी भी ऐसी नहीं कि वो मुझे कोई गाली देता है या कुछ बोलता है दोस्तों, खाली वो मेरे को ये बोलता है हमें नहीं करना, बेकार है ये, यही सुनना है। और दोस्तों अगर उसने मेरे को ये बोल दिया कि एक बंदा मेरे को बोलता है कि मैं इस में काम करूं, मेटाफोर्स मैंने 29 जून को देखा था, मेरे को पसंद नहीं आया, उसमें पैसा नहीं आने वाला, उसमें तो खाली काम करते रहो पैसा आएगा, नॉन वर्किंग नहीं आता, तो मैं क्या नेगेटिव हो जाऊं? बोलो दोस्तों, मतलब मैं उसकी बात को सुन के मैं अपने बिजनेस को छोड़ दूं क्या? यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है माय डियर फ्रेंड। आप लोग दोस्तों, आप लोग नकल अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, और जब नकल अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो आपको थोड़ा अकल देर से आएगी माय डियर फ्रेंड। नेटवर्क मार्केटिंग नकल करने का बहुत शानदार बिजनेस, अकल तो बाद में आती है, पहले नकल कर लो माय डियर फ्रेंड। क्या घिस जाएगा अगर 100 लोगों ने मना कर दिया आपको, क्या चला जाएगा आपका? दोस्तों जो ये 50, 60, 70 साल पुरानी गरीबी चली आ रही है ना, क्या सोचते हो ये 1 हफ्ते 10 दिन में गरीबी दूर होने वाली है क्या? बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे जब दिन बदलेंगे दोस्तों। लेकिन इतना जरूर है इसी साल बदलेंगे, लेकिन बदलेंगे उसके जो अपने हालातों से लड़ेगा, जो सामने वाले से भिड़ेगा, जो सामने वाले के समान आंसर देने के लिए तैयार होगा, जो सामने वाले की क्वेरी को दूर करने के लिए तैयार होगा, जीतेगा भाई, ये ध्यान दे लेना माय डियर फ्रेंड। और एक और बात बताता हूँ, ये जितनी भी आप बातें कर रहे हो, जितनी भी बातें हैं, सिर्फ ये एक्सक्यूज है, ना करने का एक्सक्यूज है। माइंड मत करना दोस्तों, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों को जगाना जरूर चाहता हूँ। क्यों? वो इसलिए दोस्तों, एक जीवन का नया साल फिर आने वाला है 10 दिन के बाद, लेकिन हमारे जिंदगी का एक साल घटने वाला भी है, ये भी याद रख लेना माय डियर। अगर आपको जीतना है तो आपको सामने वाले से भिड़ना पड़ेगा। भिड़ने का मतलब लड़ाई नहीं कह रहा हूं, आपको उसके सवालों के जवाब देना सीखना पड़ेगा। अब वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, सीखना समझना पड़ेगा। वो मना कर रहा है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये आपके अंदर की ईगो है, जो आप बोलते हो कि वो मना कर देगा तो मेरे अंदर ये आएगा कि मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या सवाल के आंसर दूंगा, ये क्या है? अगर मना कर भी दिया तो हमारी जेब से क्या गया? अरे हमें करोड़पति बनना है माय डियर फ्रेंड, हम एक अच्छे लोग ही करोड़पति बनाएंगे, नेगेटिव लोग नहीं बनाएंगे। मैं डेली डेली आपको एक ही चीज बोलता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि सर मेरा नाम अमित सूर्यान, सर मेरा नाम गीतिका, सर मेरा नाम आकाश मौर्य, सर मेरा नाम अनीता, मेरा नाम ये, मैंने ये नंबर किसी ग्रुप से लिया है, माफ कीजिएगा मैंने आपको कॉल मिलाया। मैं एक बहुत शानदार सिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसका नाम है मेटाफोर्स।
सर आप कौन से सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि मैं प्रोडक्ट बेस पे कर रहा हूँ और मुझे मेटाफोर्स पसंद भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। फोन काट के अगले के पास जाओ। लेकिन आप पता है क्या करते हो, आप प्रॉब्लम को अपने गले लगा लेते हो और सॉल्यूशन को छोड़ देते हो। वो प्रॉब्लम क्या है, आप उसकी नाक को अपने दिमाग में बिठा के उस काम को ही करना छोड़ देते हो। और सॉल्यूशन क्या है, नेक्स्ट को कॉलिंग कर, जल्दी सी तेरे इनकम आएगी, अगले को जा जो अगला वेट कर रहा है। प्रॉब्लम ये है। जैसे गीतिका मैम ने जैसे मैम ने बोला कि मुझे सारे लोग साउथ इंडियन बोलते हैं, नहीं मैम ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिसके अंदर आप ऐड होते हो, जिसके अंदर आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग मिलेंगे। क्या मुझे साउथ इंडियन लोग नहीं मिलते? मुझे साउथ इंडियन लोग मिलते हैं। मैं जैसे ही उनको नमस्कार करता हूँ मेरा फोन काट देते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ ये तमिलनाडु वगैरह के थे। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैं तमिलनाडु से, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। मेरे को जितनी आती है बोल लेता हूँ, नहीं आती तो वो नहीं समझता, मैं नहीं समझता, रख देता हूँ कि सारे साउथ इंडियन मिलेंगे। मैम ऐसे लोग पक्का मिलेंगे जो आपकी लैंग्वेज जानते होंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम ये है कि आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है 3-4 लोगों की मना के बाद, अब मेरे से नहीं होगा, और आप गिव अप कर देते हो, और यही प्रॉब्लम है दोस्तों। करोड़पति बनने जा रहे हो आप लोग, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ के मालिक बनने जा रहे हो। इतना आसान है क्या? इतना आसान होता तो फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करते? इसलिए माय डियर फ्रेंड मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ डेली लगे रहना है। जिस दिन आपने कॉलिंग नहीं की, जिस दिन आपने ना नहीं सुना किसी का, तो समझ लेना आपका बिजनेस नहीं चल रहा। माय डियर, क्या प्रॉब्लम आ गया अगर किसी को अमित सूर्य ने ये बोल दिया कि भैया बेकार है मैं नहीं करूंगा, और मैंने कॉलिंग बंद कर दी, मैंने प्रमोशन बंद कर दी। और अगर हम बात करें अभी किसी से कि भाई साहब आपका टारगेट क्या है, तो अभी वो बता देगा 10 करोड़ का है सर इस साल का, किसी का 5 करोड़ का, किसी से पूछ लेंगे मर्सिडीज लेनी है, किसी को ओडी लेनी है, किसी को घर बनाना है, लेकिन ना किसी की नहीं सुननी। तो कैसे होगा सर, बताइए। और एक और बात बताता हूँ, कोई कुलदीप सैनी जी, कोई अरविंद जी, कोई अमित सूर्यान आपको नहीं सिखा पाएगा। मैं तो थोड़ी टिप्स दे दूंगा जो मैं करता हूँ, बाकी एक्सपर्ट तो आप खुद से होगे करके माय डियर फ्रेंड। अरे एक बार लड़के तो देखो, बड़ा मजा आएगा दोस्तों। लड़ने का मतलब एक बार भिड़ के तो देखो अपनी गरीबी के साथ। जब साकार होएगा तो मजा आएगा, जब लोग आएंगे। जिस दिन आप, एक और बात बताता हूँ, जब आप किसी अनजान आदमी को, एक आदमी को क्लोज कर लोगे, चाहे 10 दिन में चाहे 15 दिन में, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चला जाएगा। मैटर कॉलिंग करनी है, छोड़ना नहीं है। चाहे वो आपको कुछ भी बोले, आपको पता नहीं है मेटाफोर्स बुरा है, ये है वो है, कॉलिंग करनी है। बगैर कॉलिंग बड़ी टीम नहीं बनेगी। और दोस्तों एक और बात बता दूं, इन 45 लोगों में से अगर 30 लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा, तो समझ लेना प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है। सबकी बीमारी एक है, वो ये है कि हमने अपने ईगो को पाल के रखा हुआ है कि मेरे को सामने वाले ने अगर कुछ बोला, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। और फिर हम क्या सोचते हैं, जब इसने भी बोला है तो सामने वाला भी, दूसरा भी यही बोलेगा, और हम अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो कैसे होगा सॉल्यूशन दोस्तों? मैं अभी भी कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड, दोस्तों अपनी जो ये ना सुनने की आदत है, इसको गले से लगा लो, पैसा तभी आएगा। हाँ करने वाले आपको वो बोलेंगे जो खुद भी फेलियर और आपको भी फेलियर करेंगे। रिजल्ट इन्हीं लोगों में से आएगा माय डियर फ्रेंड। तो डेली डेली 100 लोगों को कॉलिंग करनी है, मिलाना है, कुछ भी कहे आपको वो। ऐसा नहीं है मेरे लोग अलग है। मैं जिनको ही फोन करता हूँ तुरंत मेरे को फोन करके यही बोलते हैं, अमित सूर्यान तुम कहाँ थे भाई, लाओ लाओ आईडी लगाओ। वो मुझे भी ऐसे ही बोलते हैं जो आपको बोलते हैं। मैं भी उन्हीं सांप का काटा हूँ, जिनको सांप आपको डेली काट रहा है, मेरे को भी डेली काटता है। बस फर्क इतना है, मैं डेली फिर से भिड़ जाता हूँ, आप छोड़ देते, और जिसकी वजह से आप वहीं रहते हो।
माय डियर फ्रेंड, कॉलिंग करनी है, डेली एक ही शब्द बोलना है एक इंसान से कि सर नमस्कार, मेरा नाम अमित सूर्यान। और दोस्तों बड़ी खुशी के साथ बोलता हूँ डेली में, और बड़ी आवाज में दम रख के बोलता हूँ, चाहे कितना ही बड़ा धुरंधर क्यों ना आ जाए, चाहे किसी ने 10-20 करोड़ रुपए भी कमा रखे हो। और मैं बाय गॉड मैं बाय गॉड कह के बोलता हूँ, कल मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसको मैं आप बताने के लिए बोलता हूँ, मैंने फोन लगाया तो उसकी आवाज में दम, मेरे को बोलता है कौन, मैंने सर अमित सूर्यान, और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। सर ये नंबर मुझे किसी ग्रुप से मिला, माफ कीजिएगा, आप भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं? हाँ करता हूँ सर, मैं भी करता हूँ, एक बहुत शानदार बिजनेस है जिसका नाम है सर मेटाफोर्स। तो मुझे पलट के क्या बोलता है, आपकी कितनी टीम हो गई? मैंने सर इतनी हो गई। कब से कर रहे हो? सर मैं ऐप से कर रहा हूँ। मुकेश सैनी को जानते हो? मैंने कहा बिल्कुल जानता हूँ। शशि कुमार को जानते हो? मैं जानता हूँ। चाहे वो हो, पता क्या बोलता है मेरे को, वो मेरी टीम में काम करते हैं। मैंने सर ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मेरे को उनकी भी अपलाइन से बात करने का मौका मिला, थैंक यू सो मच सर। और वो करता नहीं था, मेटाफोर्स नहीं करता था, लेकिन उसने मेरे को क्या बोला, मैं मेरी टीम में मुकेश सैनी जी और वो शशि कुमार सर। मैंने सर ये तो बहुत खुशी की बात है, मेरे को उनकी भी अपलाइन मिल गई। हाँ, तो सर अभी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, मैंने भी बात करके ओके सर थैंक यू वेरी मच सो मच, बात खत्म। अब मैं उसके क्या दिल से लेके बैठ जाऊं? आप मेरी बात समझ पा रहे हो माय डियर फ्रेंड? मुझे तो उस सबसे बड़ी तोप मिल गई, तो मैं बिजनेस छोड़ दूं? अगले को मिलाया। अब मैं इस बात के लिए प्रिपेयर हो गया, मेरा माइंड, कि भाई साहब इस बिजनेस में कॉलिंग कर रहा है अमित सूर्यन, मुकेश सैनी जी की भी अपलाइन मिल सकती है तेरे को, लेकिन टेंशन मत ले, इन्हीं में से मुकेश सैनी जी भी मिलेगा, हो सकता है अमित सूर्यान मिले, हो सकता है कुलदीप जी मिले, अरविंद जी मिले, इन्हीं में से ही मिलेंगे जो मुझे करोड़पति बनाएंगे। लेकिन मुझे अपना हक अदा करना, मुझे काम करना कॉलिंग कर करके। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यही है, एक आदमी ने, अब जैसे मैम ने बोला, एक आदमी ने, दो आदमी ने अगर ये बोला कि जो ईव टीजिंग लोग है, ईव टीजिंग बोलते हैं दोस्तों जो सामाजिक के गलत लोग हैं, उन 2-4-5 लोगों ने अगर बोला कि हम फ्रेंडशिप करेंगे, माइंड मत करनी मैम, तो मतलब सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, कुछ लोग बिजनेस से रिलेटेड खाली बात करेंगे और बात खत्म कर देंगे। आप आगे बढ़ो, आप उनके चक्कर में आके, कुछ लोगों के चक्कर में आके आप अपनी इतनी बड़ी जिंदगी के साथ समझौता करोगे? नेवर, ऐसा नहीं हो सकता, आगे बढ़ो। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, सबके अंदर ताकत है इस बात की। अगर कॉलिंग नहीं करोगे दोस्तों, एक और बात बताइए, जब आप किसी से बोला जाता है ना, बात करके ही बात बनती है, जब बात करोगे वही लोग आपको सिखाएंगे मेटाफोर्स क्या है, वही लोग आपको सिखाएंगे, जिनको पता नहीं है मेटाफोर्स क्या है, वही सिखाएंगे आपको मेटाफोर्स क्या है, वही सिखाएंगे कॉलिंग कैसे करते हैं, वही सिखाएंगे इसके बाद अगले आदमी से तू क्या बात करेगा, वही सिखाएंगे, मैं नहीं सिखा पाऊंगा, मेरी तो प्रैक्टिस मुझे सिखाई। सो माय डियर फ्रेंड, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बहुत बड़ी लाइफ इस साल आपका इंतजार कर रही है, कंसिस्टेंसी के साथ भिड़ जाने का नाम है प्यारे दंगल दंगल। ये ध्यान है, ये जीवन का दंगल है, इसे पार करना है हम लोगों को बात कर कर। मत चिंता करना, एक से गलती हो गई, दो से गलती होगी, 3 आदमी ने सिखा दिया, 10वें ने सिखा दिया, क्या फर्क पड़ता है दोस्तों, उन्हीं में से हमारी टीम में लोग आएंगे। तो मैं आप लोगों से बोलता हूँ कॉलिंग करना है, हिचक मत करना। अरे किससे हिचक, वो हमारा रिश्तेदार लग रहा है क्या, कल आके पूछेगा भाई तू क्या कह रहा था? अरे अनजान लोग हैं हमारे, फोन रख दिया, बात खत्म, आगे चलते हैं। जिस लोगों ने हमें गलत बोला, नंबर करके उसका ब्लॉक करके नंबर, आगे चलो ना। सो अब मुझे आप ये लोग बताइए, इस 42 लोगों में से अब कितने लोग कॉलिंग करेंगे? बताओ दोस्तों, एक भी नहीं करेगा? कितने लोग कॉलिंग करेंगे? दिल से डरना नहीं है, अरे डरना किससे है? नेटवर्क मार्केटिंग जैसा सिस्टम, और उसमें भी मेटाफोर जैसे सिस्टम कर रहे, डर किस बात का? लोग हिंदुस्तान जैसी कंट्री में रह रहे हैं जहां पे एक ही चीज की भरमार है और वो लोगों की, अरे डरना किस बात का दोस्तों? सबसे बड़ी चीज, उस बात के लिए खुश हो जाओ कि ये 2023 आपको करोड़पति बनाने आ रहा है, मेटाफोर्स आपकी जिंदगी बदलने आ रहा है, इसी रास्ते से बदलेगी, खुश हो जाओ।
गाना सुना है ना, भिड़ जाने का नाम है दोस्तों दंगल दंगल, और ये दंगल तभी जीता जाएगा जब कॉलिंग करेंगे। अरे क्या बोलेगा वो हमसे, मेरा उसने क्या ले लिया है बोल के कि मुकेश सैनी जी और वो मेरी टीम में, क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा जी अच्छा नमस्कार, थैंक यू, आप सबसे बड़ी अप्लाई मिल गई मुझे, थैंक यू सर, कोई बात नहीं, बस रख दिया फोन। अगले को फोन मिला दिया, उनमें से एक ज्वाइनिंग की है जिसका नाम है राज नारायण जी, शायद यहाँ पे है नहीं है, मैंने पता नहीं, उनकी ज्वाइनिंग डाली है। लो, अनजान आदमी के वो नहीं आया, अगले बंदे को लिया, लगा दिया आईडी। और ऐसे करते करते टारगेट 100 लोगों का भी है, और 200 का भी है, और 500 का भी है, और 12 स्लॉट का भी है दोस्तों। सबसे खुशी की बात, 2 स्लॉट से शुरू करा था दोस्तों बिजनेस को, सीखते सीखते, और आज मेरी ग्रेट अपलाइन ने मुझे सिखाया, यहाँ तक पहुंचा दोस्तों, 9वां स्लॉट भी ओपन हो गया है, और अभी और एक हफ्ता 10 दिन देखो दोस्तों, 10वां भी करूंगा। किस वजह से? कंसिस्टेंसी के साथ भिड़ जाता हूँ, काम करता हूँ, बातें करता हूँ। बोलो मुझे लोग क्या बोलोगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरा काम करने का जो मेरा विजन है ना, रीजन, वो आपको क्या बताऊं, मेरा बहुत बड़ा रीजन विजन है, मुझे कोई हिला नहीं सकता। सो माय डियर फ्रेंड, मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ आपके सवाल लिए। अब किसी का कोई सवाल हो तो बोलो, क्यों नहीं करोगे आप कॉलिंग? अरे 10 मना करेंगे, 20 मना करेंगे, 50 मना कर रहे हैं, आप उल्टा समझते हो। जो आपको मना कर रहे हैं वो आपको सिखा रहे हैं मेटाफोर्स क्या है। और आप लोग क्या करते हो, 4 लोगों ने मना कर दिया, आपने ट्रेनिंग लेना बंद कर दिया, ट्रेनिंग में आना बंद कर दिया। अरे मेटाफोर्स नहीं चलने वाला भाई, लोग आते ही नहीं है। सर ने फेसबुक के ऊपर प्रमोशन किया, वहां के 5, 7, 8, 10 लोगों ने मुझे मना कर दिया, तो मैंने समझ लिया कि फेसबुक तो खत्म है, बिल्कुल कोई नहीं आने वाला। दोस्तों 50 साल की गरीबी ऐसे ही दूर हो जाएगी क्या? परीक्षा देनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, तब लोग जाके पैसे बनेंगे। और करोड़पति बनने के लिए पहले करोड़पति वाला माइंड लाना पड़ेगा, दिल जिगर लाना पड़ेगा, वो यहीं पे ही आएगा दोस्तों। अगर ऐसी करोड़पति बन जाएंगे तो सारे हिंदुस्तान के लोग मेटाफोर्स ही करेंगे सर। मेरी बात समझ पा रहे हो? और दोस्तों दूसरा, आपको पता है आज सर ने बताया कि हम लोगों का जो एनएफटी है वो लॉन्च होने वाला 1-2 दिन के अंदर अंदर। बड़ा बिजनेस कैसे करेंगे? स्लॉट छोटे छोटे हैं, हम बात किसी से कर नहीं रहे, टीम हम बना नहीं रहे। और अगर दिमाग की बात करें, कुलदीप सर पूछते करोड़पति किसे बनना है, मुझे बनना है। ये थोड़ा सा टॉपिक दोस्तों आज कड़वा रखा गया था, इसीलिए। मेरी बात समझ पा रहे हो ना दोस्तों? तो मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं। मेरे को एक बहुत बड़े ट्रेनर ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अच्छी चीज का डुप्लीकेशन करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और गलत चीजों का डुप्लीकेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने आप हो जाएगा। 2-4 लोग मना कर दिए, बिजनेस छोड़ दो, आपका डुप्लीकेशन आपकी टीम अपने आप करेगी। अरे मेरी अपलाइन को 2 लोगों ने मना कर दिया, मुझे भी कर दिया, नमस्ते टाटा बाय बाय। और अगर सक्सेस होना है अच्छी चीज के लिए तो मुझे भिड़ना पड़ेगा, और मुझे वो करना पड़ेगा जो मुझे अपनी टीम से कराना है। डेली मीटिंग ट्रेनिंग में आओगे, आपकी टीम आएगी, आप नहीं आओगे, आपकी टीम नहीं आएगी, आप कॉलिंग नहीं करोगे, आपकी टीम नहीं करेगी। सिंपल। आपको पैसा नहीं आएगा, आपकी टीम को पैसा नहीं आएगा, सिंपल। तो अब मैं दोबारा से उन लोगों से पूछना चाहता हूं दिल से, जिसने कहा कि मुझे मना कर दिया। सिंपल दोस्तों, रिकॉर्डिंग कर लो, इसको रिकॉर्डिंग है ये। 100 लोगों से एक ही शब्द बोलना है डेली, जो मैंने बोला है, और यही बोल बोल के उन्हीं में से लोग आ जाएंगे, उन्हीं लोगों में से आपको कट कर देंगे, बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं है मैम, आपको साउथ इंडियन लोग मिले तो आपको हिंदुस्तान के और हिंदी जानने वाले भी लोग बहुत मिलेंगे, सारे वहां नहीं मिलेंगे। ग्रुप्स के ऊपर से प्रमोशन कीजिए। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो खाली प्रमोशन फेसबुक वगैरह पे करके टीम नहीं बनेगी, कॉलिंग जरूर करनी पड़ेगी आपको। अब दोस्तों मैं एक, अभी 5 मिनट ऊपर भी हो गया,
तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं एक बहुत शानदार एक और टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो ये है कि अगले 10 दिन में हमारा नया साल शुरू होने वाला है। कितने लोगों ने अपने जीवन का टारगेट बनाया है कुछ मेटाफोर्स के अंदर? अगले 10 दिन का किसने टारगेट बनाया है? और उस टारगेट के ऊपर हाथ खड़ा तो कर दोगे, लेकिन उस टारगेट के ऊपर काम क्या कर रहे हो, थोड़ा ये भी तो बता दो दोस्तों। यहाँ पे 3 लोगों ने उठाया है। मैं आकाश मौर्य जी को पूछूं, सर क्या सोचा आकाश मौर्य जी? आपको अनम्यूट की कमांड दी सर मैंने। जी थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज आ रही सर? थैंक यू सो मच, बिल्कुल आ रही है सर। जी सर, आज 19 तारीख है और लास्ट दिसंबर बीतने से पहले मैं इस मेटाफोर से करीब 30,000 कमा चुका हूँ। ओके जी सर, ये बताइए मुझे आकाश सर, थोड़ा मैं बिल्कुल मुद्दे की बात समझता हूँ सर। जी आप ये बिल्कुल सर। बताइए इन 10 दिन में कितने डायरेक्ट लगाएंगे? इस 10 दिन में सर आने वाले के पीछे? सर जो आप देखो, पीछे तो चला गया सर, हाँ आज का दिन तो चला गया, कल से हाँ 31 तारीख तक का टारगेट बता दीजिए, कितने डायरेक्ट जी करोगे सर? सर 20 डायरेक्ट लगाऊंगा मैं। पक्की गारंटी बात सर? पक्के। सर अगर 20 डायरेक्ट लगा दोगे तो आपकी इनकम 30,000 नहीं जाएगी, बहुत ज्यादा जाएगी, मैं गारंटी बोलता हूँ आकाश सर आपको। हाँ सर, ज्यादा जाए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 20 डायरेक्ट जरूर लगाऊंगा सर, चाहे अच्छा, कुछ भी हो जाए। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक सवाल और का इसके और लिए सर आंसर मैं काम क्या कर रहा हूँ? हाँ मैं बिल्कुल, ये बताइए अभी क्या करें? क्या कर रहा हूँ, अभी डायरी पे नंबर लिख लिया हूँ। ठीक है, नंबर लिख लिया हूँ, कल कॉलिंग करूंगा और 2 ज्वाइनिंग पक्का लगाऊंगा। 2 से ऊपर बहुत बढ़िया, लगाऊंगा, लेकिन 2 से नीचे नहीं लगाऊंगा, 2 जरूर लगाऊंगा सर। ठीक है। तो आप ये कहना चाहते हो जो 20 डायरेक्ट लगाओगे सर, 2 तो कल हो जाएंगी, तो इन्हीं कॉलिंग कर करके 20 लोगों को डायरेक्ट लगाओगे पक्का? जी बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर टारगेट बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, कैसे करना, ये एक लीडर की निशानी होती है, जैसे आपने बोला। ठीक है सर, जी थैंक यू सो मच। अंकुर जी, अंकुर सर ने भी बोला है। अंकुर सर क्या तैयारी चल रही है 10 दिन की सर? जो करेंगे ही करेंगे, कोई लेकिन परंतु नहीं है, करना ही करना है। 100% सर, 100% सर। डायरेक्ट में सर 30 ज्वाइनिंग, मतलब आप 10 दिन के अंदर अंदर 30 ज्वाइनिंग लगाएंगे? 100% सर। उसकी तैयारी क्या चल रही है सर? सर कॉलिंग करता हूँ रोजाना, नोटबुक में रोजाना, फेसबुक से ग्रुप से नंबर निकालता हूँ। ठीक है ना सर, मैं वैसे ओके जॉब करता हूँ सर, ओके सर, सिर्फ मुझे 2 घंटे मिलते हैं सर ओके शाम को, सर, ओके ओके, फिर भी बहुत सर बढ़िया, 100%। वेरी गुड सर। ठीक है सर, यहाँ पे मिस्टर मनीष सर है। सर आपको अनम्यूट की कमांड दी। मनीष सर क्या तैयारी है आपकी 10 दिन की सर? मनीष सर आपको अनम्यूट की कमांड दी गई थी। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी सर। जी सर, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया सर। जी सर। और बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। और बाकी सर मेरी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग वो ये है कि मैं इस दिसंबर के लास्ट तक अपने साथ साथ जो हमारी टीम के मेंबर हैं, जो एक्टिव लीडर हैं, उनको कम से कम इस 10 दिनों के अंदर 20,000 की इनकम और प्लस। हाँ जी, हाँ जी सर बोलिए। शायद हाँ जी सर, बताइए सर। चलिए सर, सर मिस्टर मनीष जी हैं, मनीष जी को अनम्यूट की कमांड दी जाती है। हाँ जी सर, नमस्कार सर, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी क्या सर? हाँ अभी चली गई थी सर, अभी बताइए। थैंक यू सर। मेरा सर जो टारगेट है वो ये है कि मैं हमारी टीम के जो भी टॉप लीडर है, जो एक्टिव लीडर है, जो एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, उनको इस 10 दिनों के अंदर 20,000 की इनकम कराना मिनिमम, और अपने कम से कम 10 डायरेक्ट लगाना, ये मेरा टारगेट है। और इस साल की अच्छी क्लोजिंग करनी है ताकि सन 2023 में जो हमारा विजन है, जो मिशन है, उस पर हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करके काम कर सकें सर। और दूसरा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ सर,
जो स्लॉट्स का टारगेट है वो जरूर फुलफिल पूरा करना है अगले 10 दिन में। सर अगर स्लॉट्स को अपडेट कर जाओगे तो इनकम बड़ी हो जाएगी, नहीं तो इनकम छोटी रह जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं, सिर्फ हाथ खड़े करके बता दीजिए कि अगले 10 दिन में 1 या 2 स्लॉट्स अपडेट कर जाएंगे। कितने लोग हैं, खाली हैंड रेज करके बता दीजिए एक बार, कितने लोग ऐसे हैं। क्योंकि दोस्तों ये सारा गेम स्लॉट्स का है, सारा गेम डायरेक्ट का है दोस्तों। अगर करोड़पति बनना है तो बड़े गेम पे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा दोस्तों। ये 16 लोग, 42 लोगों में से 16-17 लोग स्लॉट अपडेट कर लेंगे दोस्तों। फिर जो बाकी के लोग वो पैसा नहीं कमाना चाहते क्या, या उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, या वो ये कहना चाहते हैं काम नहीं करना। जो 1 या 2 से 3 स्लॉट ऊपर चले जाएंगे इन 10 दिन में, वो हैंड रेस करे माय डियर फ्रेंड। क्योंकि हम लोगों को टीम 24 के अंदर दोस्तों, हम लोगों को सभी लोगों को एनएफटी तक पहुंचाना, ये हमारा टारगेट। बस 21 लोग हैं दोस्तों, स्लॉट सब लोग करेंगे, डायरेक्ट सब लोग करेंगे। 10 दिन का टारगेट है हम लोगों का कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों का हम लोग स्लॉट और डायरेक्ट के साथ कम से कम 2, 3, 4, 5 लाख इनकम पे पहुंचाना हमारी मजबूरी है, और ये हमें करना है। अब यहाँ पे हमारे बहुत अच्छे शानदार लीडर ये मनोज जी। हाँ जी सर, मनोज सर आपको सर अनम्यूट की कमांड दी गई। सर बताइए, आपकी आवाज सुनने के लिए बेकरार है हम लोग। नमस्कार सर। नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा, और सर मेरा कमिटमेंट खुद से है सर, अगले 10 दिन के अंदर अपने डायरेक्ट जो होंगे सर वो 5 लोग होंगे, और जो मेरी टीम के लीडर हैं जिनके 5 स्लॉट हैं तो उनके 6 से 7 स्लॉट पे जाएंगे। सबके स्लॉट ओपन करवाने हैं, बड़े लेवल पर लेके जाना है, और जो अपने साथ में ज्वाइनिंग होंगे उनके भी बड़े लेवल से ही स्टार्ट होंगे। वेरी गुड। 5-6 स्लॉट से ही आईडी लगेंगे सर। ये बहुत बढ़िया कमिटमेंट सर। बहुत बढ़िया। यहीं पे थैंक यू मैम, थैंक यू सर। ये यहाँ पे अंजू सिंह जी है। अंजू सिंह जी मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट की कमांड आपकी क्या तैयारी है, बताएंगे थोड़ा। अंजू सिंह जी मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। अगर नहीं आ रही है, नेटवर्क से बाहर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हेलो। यस मैम बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, बताइए। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज का सेशन तो बहुत ही जबरदस्त था, जैसे मैं चाहती थी तो आज का सेशन में मुझे मिला, और मैं चाहूंगी ये सेशन एक बार और हो, जो भी हमारे थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो सर मैं जी बोलिए मैम बोलिए। जी सर, मेरा 10 दिन का टारगेट यही है, बल्कि एक हफ्ते से मेरा टारगेट यही था कि 20 कॉल मेरी डेली हो रही हैं, और जिसमें से मतलब यही है कि 10 कॉल तो मतलब उठती थी, कॉलिंग पे बात होती थी, और उसमें से 5 मेंबर मतलब मीटिंग तक आते थे। मीटिंग तक आते थे, फिर उसके बाद जैसे फॉलो अप लेना होता था तो उसमें से 3-4 लोग ही मतलब 3 लोग ही कॉल उठाते थे, और फिर बोलते थे कि मैम हम अभी थोड़ी पेमेंट की प्रॉब्लम है, तो वो हो जाए तो हम ज्वाइन करेंगे। तो सर वही है कि मेरा जो 20 से था कॉलिंग का डेली, वो मेरा 30 से होगा अब डेली। और डेली कॉलिंग करने के साथ साथ मेरी उम्मीद है कि 5 तो ज्वाइन में कराऊंगी 10 दिन के अंदर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मैम। हम आशा करते हैं आप बिल्कुल अच्छा जा रहे हैं और करेंगे। सर एक्चुअली मुझे कॉलिंग करते वक्त थोड़ा डर सा लगता था कि आगे वाला क्या बोलेगा, क्या सुनेगा, क्या समझेगा, तो बस थोड़ी थोड़ी झिझक मेरी निकलती जा रही है अब। एक्चुअली मैं पहले मीटिंग में भी नहीं बोलती थी, लेकिन जो मुझे मतलब प्रॉब्लम होती थी, जिस चीज पे लगता था कि यहाँ पे मुझे कुछ कमी लग रही है, तो अब मैं मीटिंग में भी पूछने लगी और वैसे भी बताने लगी। बहुत बढ़िया मैम। और जो भी दिक्कत होती है सर, कुलदीप सर से मैं बातचीत कर लेती हूँ, तो उनसे थोड़ी क्लियर हो जाती है मेरी। बिल्कुल, बहुत शानदार मैम। देखो करते करते आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको लगता है ना, ये है ना? जी जी जी। देखिए दोस्तों, मैम ने क्या बोला, पहले झिझक थी, करते 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 आज बोलने लगी, एक्सपर्ट होगी। दोस्तों यही आंसर है इस बात का, सिर्फ मैम ने किया, आपने छोड़ दिया, यही फर्क है मैम में हो रहा है। बहुत बढ़िया मैम, चलिए थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सर, हम आशा करते हैं आप आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ
इसके दोस्तों देखो ज्यादा हैंड रेज हो रहे हैं, आप बोलना चाहते हो लेकिन समय हमारे को इजाजत नहीं दे रहा। यहाँ पे एक मिस्टर इंद्रजीत जी है, मैं इंद्रजीत जी को एक बार लास्ट अनम्यूट की कमांड दी, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं इंद्र जी, आप अपने को अनम्यूट करके बताइए। यस सर। इंद्र जी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, नेटवर्क में है तो अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट दी है, और बताइए सर। नहीं तो मैं इस मीटिंग को हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर अरविंद सर के लिए और कुलदीप सर के लिए। सर आए, क्योंकि दोस्तों आज का सेशन थोड़ा टाइम लंबा गया, माफी चाहेंगे, ये बहुत जरूरी था हम लोगों के लिए, राइट दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कुलदीप अरविंद सर आए और हैंड ओवर। थैंक यू सो मच सर। जी कुलदीप सर, वेलकम है सर, आपका स्वागत है सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार मनोज सर का एक मैसेज आया, मनोज सर को एक बार अनम्यूट करते हैं, उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज देना है मुझे। मनोज सर आप एक बार, जी मनोज सर आपको अनम्यूट की कमांड दिया मैंने। थैंक यू सर, आपने दोबारा से बोलने का मौका दिया। सर मेरी जो प्लानिंग चल रही है 5 डायरेक्ट की, तो मैंने बताया दी थी, मगर एक बात बतानी भूल गया था, उससे भी जबरदस्त मेरी एलडीपी की तैयारी चल रही है। अपने लोगों का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइट कराना लेवल को, और प्लस में उनका पेमेंट जमा करवाना, मेन कारण पेमेंट जमा कराना उनका। सबसे बड़ी प्लानिंग सर मेरी उस पर चल रही है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी टीम से एलडीपी में जाएंगे सर, मजा ही कुछ आने वाला है, आनंद ही बहुत आने वाले टाइम में बहुत बड़ी इनकम होने वाली है सर। बस सर मैं यही कहना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। यस बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा था कि अभी जो मैंने ब्रॉडकास्ट में भी डाला है और साथ में चैट बॉक्स में भी डाला, सभी को मैसेज मिल चुका होगा। अभी जो लाइव हमें अपडेट आ रहे हैं ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, वो अपडेट्स मैं आपको ये डाल रहा हूं यहाँ पे। अभी आपको बता देता हूं, हमारे पास एसएफसी जमा करने के लिए अधिकतम 1 या 2 दिन अपने स्लॉट को अपग्रेड करें, बाद में पछतावा ना करें, अधिक से अधिक एसएफसी जमा करें, ठीक है। बस शॉर्ट में यही चीजें दे रखी है, बाकी डिटेल तो इंग्लिश में जितना मर्जी पढ़ते रहो, एक ही बात है। पर कुल मिला के अभी अभी ये जो मैसेज आए हैं वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं ब्रॉडकास्ट में, और जो भी अपडेट आता जाएगा, अब ये मान के चलो अपडेट्स की अभी झड़ी लगने वाली है, कुछ ना कुछ अपडेट आता रहेगा। तो आपको हमारे हर एक मैसेज को ध्यान से देखना है, क्योंकि जिसने भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिस की, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी कंफ्यूजन में, किसी ना किसी दुविधा में रह जाएंगे और कहीं ना कहीं कुछ मिस कर बैठेंगे। तो दोस्तों अपडेट्स के ऊपर जरूर ध्यान दें। दूसरा एक और चीज, हाँ अमित सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, वेलकम सर, प्लीज। अमित सर कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरी एक और, जी सर वेलकम। सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, माफ कीजिएगा आपको मैंने इंटरप्ट किया। दोस्तों जो मनोज सर ने एक बात बोली है, मैं एक लास्ट में एक शब्द आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ सर। यहाँ जितने भी लोग हैं जो दिल से ये चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी बना जाऊं इस 2023 में, माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा। ये जो 6, 7, 8 तारीख की जो एलडीपी है उसको अटेंड कर लेना और अपनी जिंदगी को बदलते हुए देख लेना माय डियर फ्रेंड। लिख के बोलते हैं आपकी जिंदगी में करोड़पति का ठप्पा ये एलडीपी लगाएगी, ये बिल्कुल श्योर है। थैंक यू सो मच कुलदीप सर, प्लीज। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी, शायद थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ सकता है हमें डेट में। मैं अभी बता दूं सर आपको, अभी थोड़ी देर पहले अरविंद सर से भी बात हुई और भी कई सारे साथी से बात हुई है। हमने एक चीज को सर थोड़ा सा करेक्शन करने में गलती की है, मेरी गलती है, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। बेसिकली 14 जनवरी की है वहां ये मकर संक्रांति, जिसके चलते गंगा सागर पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और इस टाइम पे जो जाने की बात करें ना, ट्रेन की रिजर्वेशन वहां पे बात करूं, 14 तारीख से पहले जाने की टिकट मिलना थोड़ा सा टिपिकल है। जितने भी साथी बाहर से जाने वाले हैं, यानी दिल्ली से या इधर उधर से कहीं से भी जितने भी साथी जाने वाले हैं, उनको ट्रेन टिकट मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और जो हमारा इवेंट ऑर्गेनाइजर है उससे भी बातें हुई हैं लगातार, तो उसने अपना बेस्ट रेट निकालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन रेट नहीं निकल पा रहा है। खैर वो तो कर लेगा मैनेज, पर थोड़ी सी समस्या ये आ रही है कि 14 तारीख से पहले उस रूट पे ट्रैफिक थोड़ा हैवी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी दुविधा हो रखी है कि बाई चांस ऐसा ना हो बुकिंग कर दी टिकट ना मिल पाए,
तो इस बारे में अमित सर एक बार अपने माइक को म्यूट करें, और अरविंद सर भी कुछ सजेशन देना चाहें तो क्या कर सकते हैं। डेट को या तो और थोड़ा सा हमें 14 तारीख के पीछे जाना पड़ेगा, या हमें लोकेशन फिर से चेंज करनी पड़ सकती है। मैं चाहता नहीं ये काम करना, लेकिन क्वेश्चन मार्क तो है। जी सर, जी सर। 14 तारीख से पहले जाने का टिकट नहीं मिलेगा और 21 तारीख से पहले वापसी का टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि 14 तारीख तक लोग वहां पे जाएंगे और 15 तारीख से वहां से रिटर्निंग वापस करेंगे। तो 14 तारीख से पहले जाने का टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, और 21 तारीख से पहले वापसी का टिकट बहुत मुश्किल है। ट्रेन का, प्लेन का भी जो है एक्स्ट्रा चार्जेस मिलेगा इस टाइम पे हैवी ट्रैफिक की वजह से। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है सर। सर इस पे एक बार डिस्कशन हम आपस में करके फिर फाइनल कर लेंगे। नो प्रॉब्लम सर। एक बार हाँ, मीटिंग के बाद हम इसीलिए ये बात मैंने अभी क्यों रखी है, मैं आपको बता दूं सर, माफी चाहूंगा रोक गया मैं आपको बीच में, क्योंकि जी कल जी मैंने बोला था ना कि अपना 6 तारीख के हिसाब से टिकट बुक कराया जाए। जी जी। तो दोस्तों अभी हमें कल का हमारा सेशन का ऑफ रहेगा, परसों हम फाइनल दे देंगे आपको क्या डेट रखी जाएगी और कौन सी लोकेशन फाइनल करनी होगी हमें, क्योंकि हमें एलडीपी करना है सक्सेसफुल। ये नहीं करना हमें कि जाएं और हरासमेंट ज्यादा हो, हरासमेंट नहीं चाहिए, रिलैक्स होकर के हम एलडीपी को एंजॉय कर सके। तो ये थोड़ा सा डेट के बारे में सोचना पड़ेगा एक बार फिर से, और कैलकुलेट करके फिर आपको अपडेट देते हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना सर? जी सर। जी अरविंद सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप भी, आपका क्या राय है? नहीं सर, मैं यही कह रहा था सर, वो मैंने ट्रेन वगैरह का चेक किया था तो मैंने आपको अपडेट दे दिया था, वो आपने बता ही दिया सर। बाकी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है सर। ठीक है सर, थैंक यू। एक्चुअल में मैं आपको बता देता हूँ सर, आप सभी दोस्तों को, अरविंद सर जो है, अरविंद सर की जो मैसेज है, यानी हमारी भाभी जो है वो रेलवे में है, उनसे मैंने पूरी डिटेल निकलवाई है अलग अलग जगह से। तो जो इन्फॉर्मेशन, जो अपडेट्स आए हैं, इसलिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। चलो हम परसों जो है फाइनल अपडेट दे देते हैं आपको, तो तब तक के लिए करते हैं तैयारी। बाकी आज का सेशन वाकई में बहुत अच्छा रहा, और कल का हमारा ऑफ रहेगा 9:30 वाले सेशन का। मॉर्निंग में 7:55 पे सेशन रहेगा, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहेगा। तो मिलते हैं सुबह 7:55 पे। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स। जय हिंद, जय मेटाफोर्स।